चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस। 6 ऑब्जर्वेशन हमारे पास में गिवन है और इनके मीन और जो वेरिएंस है, ये तो एक्स बार दिया हुआ है, ये हमें सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली ए ग्रेटर देन बी, देन ए प्लस 3b की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस 68 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 6, ये किसके इक्वल होना चाहिए? 55 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से मैं a प्लस बी फाइंड कर सकता हूँ। a प्लस बी ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 55 माइनस ये इधर से कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 8, 16, 16 प्लस 4 20, तो 20 का 0 आ जाएगा। 2, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 12 प्लस 4 हो जाएगा 16, 16 प्लस 6 22। तो ये यहां से कितना आ जाएगा? ये 330, 330 माइनस 210, ये हो जाएगा हमारे पास में 110। तो a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारे पास में 110 सबसे पहले तो। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है? अच्छा, एक तो ये हो गया हमारे पास में। अब दूसरा क्या करेंगे? सिग्मा स्क्वायर गिवन है, तो सिग्मा स्क्वायर कितना गिवन है? वो गिवन है 194। सिग्मा स्क्वायर 194 है, तो उसको लिख देते हैं। वो क्या होगा? तो इसको लिख सकता हूं मैं समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ठीक है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये कितना आ जाएगा? या फिर एक्स बार माइनस एक्स आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आ जाएगा 55 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस यहां से कितना आएगा? 55 माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इसके बाद में कितना आएगा? इसके बाद में आएगा 55 माइनस 68 मतलब 13, और 13 का स्क्वायर होता है 169। 55 माइनस 44 कितना आ जाएगा? 11, 11 का स्क्वायर होता है 121। 55 माइनस 48, तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 5 7, ये हो जाएगा 49, और 55 माइनस 60 मतलब 5 का स्क्वायर 25, और डिवाइडेड बाई 6, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल गया हमें? यहां से मिल गया हमें 194 इंटू 6 माइनस ये इधर से कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस ये 169 प्लस 1 170 190 290, तो ये कितना हो जाएगा? 290, 290 प्लस 290 प्लस ये 50 प्लस 25 हो गया 75, तो ये 74। तो ये कितना हो जाएगा यहां से सम 4, और ये इधर से कितना हो जाएगा? 16 का 1 ऊपर गया 1, तो ये 364। ये किसके इक्वल आ जाएगा? 55 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 55 माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा सा करेक्ट डील करना है ना, तो यहां से ये कितना आ जाएगा? अगर मैं इस तरफ को तो एज इट इज रहने देता हूँ ना, 194 इंटू 6 माइनस ये कितना आ जाएगा? 364। इधर से कितना आ जाएगा? 2 इंटू 55 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ये इधर से कितना आएगा? 110 ए माइनस में, और इधर भी 110 बी माइनस में, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस में 110 टाइम्स ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की जगह मैं कितना लिख सकता हूं? 110, क्योंकि ये यहां पे आ रखा था हमारे, है ना। तो ये यहां से कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखो, 110 यहां से थोड़ा सा यूज भी कर सकते हैं हम इसका, कुछ यूज कर सकते हैं क्या? यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा यहां से? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से उसको इधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 110 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 55 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा। इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो ये यहां से ये कितना आ जाएगा? सिक्स, है ना। यहाँ पे ऊपर चला जाएगा 5 1 माइनस 364, तो ये यहां से कितना आ जाएगा? अच्छा, यहां से 55 के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 इंटू ये यहाँ पे 4 इंटू 55 का होल स्क्वायर है
है ना। तो ये 2 इंटू 55 का स्क्वायर बच जाएगा, और ये इधर से कितना आ जाएगा 0 0 11 माइनस 3 मतलब 8, है ना। तो यहां से 55 का स्क्वायर, तो देखो यार इसके बाद में ये क्या बन जाएगा अपने पास में, यहां से अगर 55 के होल स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा 25, और ये इधर से कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 मतलब 30, और इसको करवा दिया हमने 2 से मल्टीप्लाई और साथ में ऐड कर दिया 800। तो ये यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास में कितना आ गया, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 3025 इंटू 2 मतलब 6050, 6050 प्लस 800 मतलब 6850। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया हमारे पास में, है ना। तो ए प्लस बी पता है हमें 110 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है। तो यहां से अपन एक काम कर सकते हैं, देखो ये आई थिंक आंसर जो है वो अगर एक तुक्का मारे हम तो 5 के फैक्टर्स में होना चाहिए, मतलब ए और बी में इस तरीके से होना चाहिए आंसर, मतलब कि लेट्स से 95 और 15। अगर मैं 95 15 लेता हूं तो 95 15, अगर मैं सॉरी 95 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ये अगर लेता हूं तो 15 का स्क्वायर तो हो जाएगा अपने पास में 225, और ये इधर से हो जाएगा 72। तो ये तो ज्यादा बढ़ गया ना, ये तो नहीं आएगा। तो फिर क्या करें, फिर एक काम करते हैं 85 लेकर के देखते हैं, 85 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो आ रहा है यहाँ पे भी जीरो आ रहा है ना। तो कोशिश ऐसी ही रहेगी कि ऐसा कुछ कर लें हम, है ना। चलो देख लेते हैं एक बार, नहीं आएगा तो फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये 625 आ गया, और इधर से ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 8 72। तो यहां से भी नहीं मिलेगा, है ना, यहां से भी नहीं मिलेगा। फिर क्या करें, एक और लेके देख लेते हैं, देखिए एक बार 75 35, तो 75 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहां से 56 25, और ये कितना हो जाएगा 1225। ये चेक करके देखते हैं एक बार, तो 5, ये इधर से कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 8, ये 8 भी आ रहा है, 5 प्लस 6 1, ये भी 6 भी आ रहा है। तो इसका मतलब है रूट्स क्या क्या हो गए हमारे पास में, ए और बी बेसिकली क्या क्या हो जाएंगे, ए और बी की वैल्यू, ए जो है वो हमारे पास में किसी भी एक को बड़ा रख देते हैं, ए जो है वो बड़ा है तो मतलब ये 75 हो जाएगा, और बी जो है वो 35 हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू जब पता चल गई है तो 75 प्लस 3 इंटू 35, ये कितना हो जाएगा 75 प्लस 90 प्लस 15, ये हो जाएगा 105। तो ये यहां से कितना हो जाएगा 180 सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर।